हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होंगी। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.3 को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर बताइएगा। आज हम प्रश्नावली 1.4 की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए इस सेशन को आगे करते हैं। देखिए, आप लोग के सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। प्रश्नावली 1.4 बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये कहने का मतलब क्या है। प्रश्नावली 1.4 में 3 परिमेय दिए गए हैं। ऐसे में आप पढ़िएगा तो आपको थोड़ा कठिन लगेंगे, लेकिन मैं उसको पढ़ के आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे पहले से हम लिख कर लाए हैं ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। यदि x = p/q एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 के पावर में क्या है, n है, और 5 के पावर में क्या है, m है, के रूप का है, जहाँ n और m यानी n और m नन ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी n और m जो है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। नन ऋणात्मक मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 में देखिए, यदि x एक परिमेय संख्या है, x एक परिमेय संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसका HCF क्या हो, 1 हो, यानी HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मौसा। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको मौसा बोलते हैं। मौसा निकालना यानी HCF निकालना। Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, जहां m कोई नन ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, इसी का अपोजिट दिया हुआ है ये। ठीक, उसके बाद हम तीसरा परिमेय को देखते हैं कि थर्ड परिमेय हमारे क्या कहता है। सुनिए, यदि x = p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, जहां n और m क्या है, नन ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसको आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से और बढ़िया से समझते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखते रहिए। देखिए, ऊपर में क्या है, 13 है, नीचे में क्या है, 3125 दिया हुआ है। अब देखिए, 3125 का जब हम गुणनखंड करेंगे तब ना हमें मालूम चलेगा कि इसके जगह पे क्या आने वाला है। देखिए, टाइम बचाने के लिए हम इसका गुणनखंड पहले से करके आए हैं। ठीक, आप भी इसको कर लीजिएगा। देखिए, जब इसको तोड़ेंगे तो इसका फॉर्म क्या होगा, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 के पावर में 5 होगा। ठीक, यानी कहने का सेंस है, इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 13/5 के पावर 5। यहाँ p था, यहाँ q था, p/q था, तो q के जगह अगर 2 के पावर n या 5 के पावर m, या तो केवल a रहना चाहिए यहाँ पे, या केवल a रहना चाहिए, या दोनों रहना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, दशमलव प्रसार वो क्या होगा, शांत होगा, शांत आवर्ती होगा।
तो ये बताइए इसके हर में क्या है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो सभी क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ठीक, इसमें हर के जगह पे क्या है, 5 के पावर 5 है, ये लिखेंगे शांत आवर्ती है। क्या है, शांत आवर्ती है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, इसको क्या लिख सकते हैं, 17 बटा, अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ 2 के पावर n है, यहाँ 2 के पावर 3 है, यानी n की जगह पर क्या है, 3 है। इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, शांत आवर्ती है। क्या है, शांत आवर्ती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए 455, इसका जब गुणनखंड किया है तो कितना आया है, 5, 7 और 13 यानी 13। इसका कहने का मतलब है 64 बाई क्या लिख सकते हैं इसको, 5 गुने 7 गुने 13। अगर ऊपर वाला कट रहा है तो कटा देंगे, इसमें तो कट नहीं रहा है तो छोड़ देंगे। अब बताइए, यहाँ तो 5 के पावर में 1 है यानी 1 है, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा है। देखिए तो इसमें से कोई है, यहाँ तो केवल 5 और 2, और या 5 2 का मल्टीप्लाई में अगर कुछ पावर में रहेगा तब उसको हम शांत आवर्ती बोलेंगे। लेकिन इसमें 7 और 13 यानी 7 और 13 एक्स्ट्रा है, इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती, अशांत अशांत आवर्ती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 343 क्या है, इसके हर में है। 343 का अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे किया है 343 का, यानी 7 के पावर में क्यू करना है इसका, यानी 29 बटा क्या हो जाएगा, 7 के पावर में 3 है। इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन की। देखिए इसमें 1600 है, 1600 को जब तोड़ेंगे तो देखिए कितना आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, यानी कहने का मतलब है 2 के पावर में क्या 6 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 2 है। इसको क्या मानेंगे, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे भी क्या लिखा है, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती है। ठीक, यहाँ देखिए 2 के पावर में 2 तो है और 5 के पावर में 7 है, लेकिन इस 7 क्या है, एक्स्ट्रा है, यहाँ 7 नहीं होना चाहिए। 7 के चलते क्या हो गया, ये अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, इस 15 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, तो यहाँ 3 आ गया है, अशांत हो गया, अशांत हो गया। ठीक, अशांत है या अशांत आवर्ती है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 35 बटा 50 है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 2 5 5, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर में क्या हो जाएगा, 2। क्या है, शांत है, शांत आवर्ती लिखिए, शांत आवर्ती है, इसमें भी आवर्ती लिख दीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 77 हो गया, ये 210 हो गया।
अब बताइए जब 210 है, 210 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर तोड़ा है, देखिए 2 × 3 × 5 × 7, यानी कहने का सेंस क्या है, इसमें 2 एक बार है, 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है और 7 भी एक बार है। देखिए 2 5 के अलावा 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो क्या होगा? ये अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा? अशांत आवर्ती। स्पेस थोड़ा कम हो गया है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब है, ऊपर दिए गए क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उनमें जितने भी हम क्वेश्चन बनाए हैं उसमें जो शांत है ना, उसी का क्या करना है? दशमलव प्रसार लिखना है कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए हम दिखा देते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन उसमें शांत था। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शांत था, क्वेश्चन नंबर 2 शांत था, क्वेश्चन नंबर 5 शांत था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9, यानी 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन शांत थे, जिसको हमने पेज पर लिख लिया है। 13/3125 दिया हुआ है। इसका कहने का सेंस क्या है कि 3125 में कितना? 3125 में 13 से भाग देना है, 13 में भाग देना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे 4 अंक है, यहाँ पे 2 ही अंक है, इससे यह 12 रहेगा तभी भाग लगेगा। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करेंगे? पहले यहाँ दशमलव देंगे, तो यहाँ पे क्या 1 0 आ गया। अब देखिए तो भी क्या है, ये छोटा ही है, तो फिर यहाँ 1 0 देंगे तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 0 देंगे तब यहाँ 1 0 आ गया, ठीक। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 4 अंक है, ये 5 अंक है। अब हम क्या करेंगे? आसानी से भाग दे पाएंगे। तो चलिए हम अब भाग देते हैं। गया, तब बताइए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा? 0.00416। यही हमारा आंसर हो गया। आप हमेशा से भाग बनाए हैं, तो आपके लिए भाग क्या है? सहज है। इसीलिए हम यदि हम इसको भाग मेथड से ही बताएं तो आपके लिए बेहद सिंपल हो जाएगा, इसलिए हम इसको भाग मेथड से बता रहे हैं, ठीक। तो इसमें आप ये मत कहिएगा कि उस टीचर ने ऐसे बताए हैं, इस टीचर ने ऐसे बता दिया। अब देखिए यहाँ 8 से भाग देना है 17 में, तो बताइए आपके लिए कितना सिंपल है भाग देना? बताइए तो। बहुत सिंपल है। 8 दूना 16, 7 में 6 गया, 1 हो गया कि नहीं? अब यहाँ दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 आ गया, 8 है कम 8, 10 में से 8 गया 2 हो गया, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, तो 10 में से 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 कट गया, ठीक। फिर यहाँ 0 बटेगा तो 8 × 5 = 40, कैंसिल हो गया। तो इसका दशमलव प्रसार कितना हो जाएगा? 2.125। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए 1600 से भाग देना है 15 में। चलिए इसको यहाँ समझते हैं, थोड़ा गैदरिंग हो गया। यहाँ आइए, 1600 से भाग देना है कितना में? 15 में, ठीक। तो क्या है, छोटा है तो बड़ा है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको बड़ा बनाएंगे, तो यहाँ दशमलव देंगे, 0 आ गया, 0 देंगे फिर 0 आ गया, 0 देंगे फिर 0 आ गया, अब बड़ा हो गया। अब 9 मर्थ में कटाएंगे तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार
0.009375 है। ये हमारा आंसर हो गया। 200 से भाग देना है 23 में। ये तो छोटा है, पहले इसको बड़ा करेंगे, दशमलव दे देंगे तो 0 बैठ गया, अब बड़ा हो गया। अब एक मर्त में कटेगा, इसका दशमलव प्रसार कितना होगा, 0.115। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, 8 की बात करते हैं। 15 से भाग देना है 6 में, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 हो गया, 15 चौका 60 कैंसिल हो गया। वाह, इसका तो सरल हो गया जी, बहुत तेजी में हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार कितना है, 0.4 है। कितना है, 0.4 है। कितना सिंपल है जी, देखिए तो। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 50 से भाग देना है किस में, 35 में। ठीक, दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, किससे भाग देंगे, 7 मर्त में करेंगे, तो 7 पचे 35, ये भी कट गया। क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार कितना है, 0.7 है। यही हमारा आंसर हो गया। इतना ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में बनाना था, जो कि हमने बना दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिए, इस क्वेश्चन को तो सभी कोई नहीं बताते हैं, सभी बताते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में ही बता देते हैं। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ही बताएंगे, और वो शॉर्ट फॉर्म कहाँ से आया है उसको भी हम डिस्क्राइब करेंगे, यानी उसको बनाकर बताएंगे। देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ इस दशमलव को ऐसे करेंगे और क्या कर देंगे, दशमलव जब हटेगा तो क्या करेगा, नीचे जितने अंक हैं उतने 0 आ जाएंगे। तो कितना अंक है, 9 ठो अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने 0 आ गए। अब देखिए, तो ये हो गया p का मान, ये हो गया q का मान, p/q के रूप में हो गए, ये तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात कर रहा है कि ये जो संख्या है नीचे वाला, यही ना q है, ये ऊपर वाला तो p है, तो जो एक q है इसके अभाज्य गुणनखंड करने को बोल रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड करके बताइए कि ये किस रूप का है। ठीक, तो भाई इसको करने में तो हालत ख़राब हो ही जाएगी, लेकिन क्या करना है, मजबूरी है, इसको करेंगे। तो हम पहले से ही करके आए हैं, अगर हम यहाँ करते ना तो 10 मिनट यहीं ले जाता। ठीक, तो आप देखिए, एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, इसको देखते रहिए, देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे आप इसको मिला लीजिएगा, या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए इसका गुणनखंड क्या हुआ है, 2 के पावर 9 और 5 के पावर में भी 9। ठीक, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
2 के पावर में 9 गुने 5 के पावर में 9। अब Q के बारे में क्या लिखेंगे, चूँकि Q के गुणनखंड 2 या 5 तथा दोनों यानी के रूप का है या होंगे। Q के गुणनखंड 2 या 5 तथा दोनों यानी 2 के पावर 9 या 5 के पावर 9 के रूप का है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने है। इसमें तो कुछ करना नहीं है। देखिए कैसे, इसके आगे डैश है। डैश क्या बता रहा है कि इसका कोई और छोर नहीं है, ये इन्फिनिटिव तक चला जा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 1 0, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0। इसका कोई लिमिट है? इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको बिना पूछे हम क्या लिख सकते हैं इसको, कि यह चूंकि यह अपरिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर रिकरिंग है, पूरा 9 अंक पे ऊपर रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब क्या है कि ये जो है ना फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा आएगा 1 से 9 तक, फिर यहाँ दोबारा छपेगा, फिर यहाँ दोबारा छपेगा, फिर दोबारा छपेगा। इसका मतलब है कि ये बार बार आएगा। तो इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। यहाँ 43 है ना, तो यहाँ 43 ये दशमलव है, यहाँ हम प्लस कर देंगे। और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा यानी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर रिकरिंग है। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। ठीक, हम इसको यानी 43 यानी 43 को अलग कर लिए। ठीक, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इसको लिखने का सबसे आसान तरीका है कि जितना के ऊपर रेखड़ी है ना उतना नीचे 9 आ जाएगा, ऐसे उतर जाएगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या करेंगे, इसका लॉसो निकालेंगे। नीचे समझिए 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कितना आएगा, तो इतनी बार पढ़ना पड़ेगा। और इतने में अगर 43 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हलवा टाइट हो जाएगा। इसका ट्रिक देखिए, मान लीजिए 43 में अगर 11 से गुना करना होता तो क्या करते हैं, 11 3 33 का 3 कैरी 3 11 चौका 44 3 47। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 1 है तो बीच में क्या हुआ 7 आया है कि नहीं। तो उसी तरह क्या कर देंगे, इसमें कितना 1 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी 4 और 3 के बीच में कितना 7 आएगा, 4 3 7 1 7 आया, 2 1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 9 1 है तो 4 3 के बीच में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या हुआ यहाँ 3 प्लस में फिर उतर जाएगा 1
3 7 1 7 4 2 1। ठीक, इसको ऐड कर देंगे, यानी हमारा क्या हुआ, इतना आंसर हो गया। अब बताइए क्यू के बारे में हम क्या बोलेंगे। इसमें क्यू के बारे में हम क्या बोलेंगे कि कभी भी 2 और 5 के गुणनफल में नहीं आएगा, ना ही 2 के गुणनफल में आएगा और ना ही केवल 5 के गुणनफल में आएगा। इसलिए हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणनफल के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आज हमारा लेसन समाप्त हो गया। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आप इसको घर पे बनाइए, मेहनत कीजिए। ठीक, क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन ये सब क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में नहीं आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो 1 बनाए हैं ना, वहीं एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर न 2 आएगा, न क्वेश्चन नंबर 3 आएगा। एग्जाम में सब क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये केवल आपको प्रैक्टिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग पावर आपका बढ़े, इसीलिए सब क्वेश्चन को दिया जाता है। ठीक, तो कोई आपको घबराने की बात नहीं है। आपको मैंने एक एक क्वेश्चन बता दिए, आप ये नहीं बोले बाद में कि आपने इस क्वेश्चन को नहीं बताया। इसलिए मुझे, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हर क्वेश्चन को बताऊं, चाहे वो एग्ज़ाम में आए या नहीं आए। ठीक, अरे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो उसको हम बाद में पोस्टमार्टम तो करवे करेंगे। हम आपको इस सिलेबस को 9 महीना में सपरा देंगे। 9 महीना के बाद हम 3 महीना जो बचेगा उसमें क्रैश कोर्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कर लेंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस पे बने रहें, आप रेगुलर वीडियो देखते रहें। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।